बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए पहले जानते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या। तो क्या था ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड विभव होता है। कैसा विभव होता है? उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड विभव। उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है? जो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड विभव होता है जो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणी इलेक्ट्रोड विभव होता है जो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। हम इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं जिसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए चित्र के अनुसार सर्वप्रथम कांच का हम क्या लेते हैं? पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? पात्र। पात्र मतलब बर्तन। चित्र के अनुसार कांच का एक हम पात्र लेते हैं जिसमें HCl अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है? HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है जिसकी सांद्रता 1 मोल होती है। कितनी होती है? 1 मोल। जो विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। अब इसके बीचों बीच एक कांच की एक नली लगी होती है। क्या लगी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये दिख रही है आपको, एक इसकी नली है, कांच की नली। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से। चित्र के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच का एक क्या लेते हैं? पात्र लेते हैं। इसमें क्या भरा होता है? HCl अम्ल भरा होता है जिसकी सांद्रता कितनी होती है? 1 मोल। जो किसका काम करती है? विद्युत अपघट्ट का काम करती है। इसके बीचों बीच कांच की क्या लगी होती है? नली लगी होती है जिसके बीचों बीच प्लेटिनम का क्या लगा होता है? तार लगा होता है। क्या लगा होता है? प्लेटिनम का तार लगा होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। अब इसके नीचे प्लेटिनम के क्या लगी होती है? पत्ती लगी होती है जिसमें हम काला क्या कर देते हैं? लेप, यानी काला लेप कर देते हैं। फिर इस कांच की नली को घेरे हुए इसमें जो है एक गैस जैकेट लगी होती है। क्या लगी होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक गैस जैकेट लगी होती है जिसके ऊपरी सिरे पर क्या लगी होती है? पार्श्व नली लगी होती है और नीचे की ओर इसमें ये जो है ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ऊपर क्या होता है? पार्श्व नली लगी होती है और नीचे की ओर इसमें क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब पार्श्व नली की सहायता से, किसकी सहायता से? पार्श्व नली की सहायता से हम शुद्ध हाइड्रोजन गैस को, कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर, कितने दाब पर? एक वायुमंडलीय दाब पर क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं जिसका कुछ भाग प्लेटिनम की पत्ती क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। किसकी पत्ती? प्लेटिनम की पत्ती क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और जो शेष भाग होता है बुलबुलों के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। शेष भाग बुलबुलों के रूप में किसमें? वायुमंडल में क्या होता है? मुक्त हो जाता है और साम्य अवस्था क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। देखिए जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है, किसकी तरह कार्य करता है? एनोड की तरह कार्य करता है, तब इस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है इस पर कौन सी क्रिया होती है? अब चयन क्रिया होती है। मैंने बताया था शुरू में एक ऐसा इलेक्ट्रोड विभव है, ये उत्क्रमणी है। मतलब उत्क्रमणी का मतलब क्या होता है? जो एनोड और कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। वो दिक्कत बन जाएगा। एक बार फिर जल्दी जानिएगा। चित्र के अनुसार हम कांच का एक क्या लेते हैं? पात्र लेते हैं जिसमें कौन सा अम्ल भरा होता है? HCl अम्ल। कौन सा अम्ल? HCl अम्ल भरा होता है जिसकी सांद्रता कितनी होती है? 1 मोल। कितनी होती है? 1 मोल। जो किसका काम करता है? विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। इसके बीचों बीच कांच की एक क्या लगी होती है? नली लगी होती है जिसके बीचों बीच प्लेटिनम का तार लगा होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसके नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है जिसपे काला आप क्या कर देते हैं? लेप कर देते हैं। अब इसको कांच की नली घेरे हुए इसमें गैस जैकेट लगी होती है जिसके ऊपरी सिरे पर क्या लगा होता है? पार्श्व नली और नीचे की ओर क्या होते हैं? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अब हम पार्श्व नली की सहायता से शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। इसका कुछ भाग प्लेटिनम की पत्ती क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और शेष भाग बुलबुलों के रूप में वायुमंडल में क्या होता है? मुक्त हो जाता है और साम्य अवस्था क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है।
अब जब माना हाइड्रोजन किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, इसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और जब यह कैथोड की तरह कार्य करता है, इसमें कौन सी क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन क्रिया। कोई दिक्कत, बन जाएगा।